नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, मेरा सुनीता बीके सुनीता नाम है और दीदी जो है सभी सेंटरों के हेड है रोहतास जिला का, और ख़ास करके रोहतास कैमूर दोनों जिला है, औरंगाबाद तक उधर भी दीदी मतलब अपना हाँ उधर भी अपना एथी कवर कर ली है। सेंटर खुला है। तो कैमूर जिला, रोहतास जिला और जितने छोटे बड़े ब्रांच है रोहतास और कैमूर में, सबका हेड हमारी दीदी सामने बैठी हुई हैं। बस यही हम कहना चाह रहे थे। जो आपने बताया कि हमारी दीदी तमाम जगहों को लीड करती हैं, तमाम जगहों को चलाती हैं। हाँ। आपके सामने बैठे कैसा प्रतीत हो रहा है? मुझे तो बचपन से इन्हीं के साथ रहे हुए हैं और एक माँ के पालना मुझे इनसे मिला है, और ये दिल से कह रहे हैं, केवल मीडिया के सामने नहीं बल्कि एक माँ के जैसा पालना मुझे मिला हुआ है। कुछ खामियां हम लोगों में ही होती है तो दूसरों में खामी देखने लगते हैं, लेकिन अगर सूक्ष्म तरीके से देखते हैं तो मेरी कमियां दूसरों पर फेंक देते हैं। अपनी कमी। संस्था में कितने वर्षों से जुड़ी हैं? दीदी का इस संस्था में हो गया कम से कम 35 वर्ष जी। बचपन से ही चल रहे हैं ना। अच्छा 26, सॉरी मिस्टेक हो गया बोलने में, 26 वर्ष हुआ दीदी को, और मेरा 18 वर्ष। ऐसे मैं बचपन से ही इस संस्था में हूँ, मेरे मम्मी पापा भी इस संस्था में चलते हैं, लेकिन इसमें रहते हुए जी मैं दोनों दीदी आरा जिला के हम लोग हैं, दीदी भी और मैं भी आरा जिला। मैं आरा जिला में अगियाव ब्लॉक। कैसे प्रेरणा मिला कि इस संस्था में आए और इस टाइप का कार्य जन तक पहुंचा? ऐसे मेरा पहले से ही एक ख्वाब था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बने, जो कि ऐसा कोई ना हो, मेरे जैसा कोई ना हो। जब पुलिस डिपार्टमेंट में जाते तो बहुत सारी बहनें थी, हमारे एसपी जो भी डिपार्टमेंट में बहुत सारी बहनें हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट मुझे एक अलग लगा। वो दीदी लोग के जब भी आरा में देखते थे तो पता नहीं एक अजीब एनर्जी अंदर आया कि मुझे भी ऐसा बनना है। और जब प्रसाद मेरे पिताजी खास करके घर ले जाते थे तो थोड़ा सा आप लोगों को सुनने में हंसी आएगा, लगता था कि ये प्रसाद तो हम बना सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं लगेगा, तो ये हमें हमेशा खाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मन में सोची कि वहीं जाकर रहना पड़ेगा, तभी ये रोज़ प्रसाद मुझे मिलेगा। और क्योंकि थोड़ा से हमें संतुष्टि नहीं होता था, लगता था कि और खाएं। तो इसके लिए बाबा के घर में आए तो प्रसाद यहाँ का बहुत मतलब वाइब्रेशन योग युक्त रहता है, और उस वाइब्रेशन से प्रसाद को खाने से इतनी ज़बरदस्त हमारी मन बदलता है। मन बदलना मीन्स ऐसा नहीं कि ब्रह्मा कुमारी बन जाना, यानी मन में शक्ति, प्रेम, आनंद, सुख, ये सारी चीज़ें आते हैं। तो वो मुझे एक दिन खाने से इतना मन ऐसा लगता था, तो डेली खाएंगे तो क्या, मैं तो भगवान समान यानी देवी बन जाऊंगी। लोगों को क्या प्रेरित करना चाहेंगे जो लोग इस संस्था से नहीं जुड़े हुए हो और नहीं जानते हैं, उनको कैसे आप प्रेरित करेंगे इस संस्था में से जुड़ने के लिए? हाँ, ये संस्था में जुड़ने के लिए हम यही कहेंगे कि जिसको सुखमय जीवन जीना है, जुड़ना नहीं है बल्कि अपना संस्कारों को मोड़ेंगे। और संस्कार को मोड़ने के लिए कोई डॉक्टर ऐसा दवा नहीं है, कोई इंजीनियर ऐसा नहीं है जो हमारे संस्कार को, जो गलत संस्कार है उसे ऑपरेशन करके निकाल दे, मेडिसिन से हमारे गलत संस्कार को ख़त्म कर दे। ऐसा कोई भी मेडिकल में ना मेडिसिन है, ना डॉक्टर है और ना ही संस्थाएं हैं, क्योंकि हम इस चीज़ों के लिए हम भरसक प्रयत्न किए, यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ यात्रा गुरु गोसाई, लेकिन हमारा संस्कार नहीं सुधरा। तो मेन हम कहेंगे कि जो अपने संस्कारों से पीड़ित है, जो दुख है, परेशानी से पीड़ित है, तो उनको तो ऑटोमेटिक यहाँ खींचेगा, आ ही जाएंगे। इस संस्था का नाम क्यों रखा गया परमपिता परमेश्वर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय? क्योंकि हम लोग प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जब शिव बाबा आए प्रजापिता ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किए, तो आज नारी को नरक का द्वार कहा गया है। सरपनी है, छुरी की धार है, तलवार की धार है, पैर की जुत्ती है, तो बोले अरे नारी तो स्वर्ग के द्वार खोलने वाली है, इतने नारी को नीचे गिराएंगे। एक नर भी नारी से ही पैदा होता है, और तब भगवान आया लेकिन मैं इसको ऊंचा उठाऊंगा। आज भगवान जब 1936 में हम नारी को ऊपर कलश रखा, हम बहनों को ऊपर, ब्रह्मा कुमारियों के ऊपर, तो आज सारी दुनिया नारी को देखिए आगे रखा है।
दीदी आपने जैसे बताया कि महिलाओं को पहले पैर की जूती समझा जाता था और पहले बहुत शोषण अत्याचार किया जाता था। तो ब्रह्मा का पुत्र मनु जो थे उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था मनुस्मृति, और मनुस्मृति का ही एक दोहा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी और ये सब है ताड़न के अधिकारी, यानी कि जो महिलाएं हैं, ढोल है, गवार है, शूद्र है, वो कहीं ना कहीं अत्याचार होनी चाहिए उन लोगों पर। तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म ही तो है जो उन लोगों को उस्काता है ऐसे कार्यों को करने के लिए। फिर आप कह सकते हैं कैसे कि भगवान शिव ने इन सारी चीजों को नाश किया। हाँ, उन्होंने कहा तो है, लेकिन कौन सा वो नारी है जो एक दूसरे को दुख देती है, अत्याचार करती है, पापाचार करती है, भ्रष्टाचार करती है। वैसा नारियों को सारे लोग एक जैसा थोड़ी ना होते हैं, लेकिन उसमें सारे को एक जैसा मिला दिए हैं। तो जो संस्कारों से गिरी हुई है उनको सुधारने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो मार से प्यार से नहीं सुधरेगा उसे मार से सुधरना पड़ता है, तो उस सुधारने के लिए वैसा बोला गया होगा मुझे अपने समझ से। लेकिन मतलब एक जैसा नहीं हो सकता है सब लोग, क्योंकि नारी ही भारत माता नारी शब्द में आता है। नारी ही दुर्गा लक्ष्मी है जो हम दुर्गुणों को हरती है। एक नारी ही धरती माता है, एक नारी ही भारत माता है, एक नारी ही अन्नपूर्णा माता है, एक नारी ही सरस्वती माता है, एक नारी ही लक्ष्मी माता है। सब तो नारी के ही नाम से चला आ रहा है। नारियों के विपक्ष अधूरा है, यानी कि नारियों के विपक्ष जो भी धर्म ग्रंथ हो या जो भी चीजें हो उसका आप विरोध करती हैं। जी, विरोध नहीं, लेकिन हाँ विरोध भी है कि सबको जीने का अधिकार है इस संसार में, लेकिन वैसा विरोध नहीं मारकाट वाला, प्यार वाला विरोध, प्यार से विरोध। ठीक है जी, ठीक है। ओम शांति।